जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर में पार्ट बी में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 21 से लेकर 35 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा 21 क्या बोल रहा है। बोल रहा है आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है, 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। उसकी आय अब 30% से बढ़ जाती है तथा वह अपनी बचत को 20% से बढ़ा देता है। उसके बाद खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है। वो 100 रुपया कमाता है तो 20% खर्च करता है तो 80 रुपये बचत करता होगा। ये 20 रुपये क्या करता है, खर्च करता है, तो 80 क्या होगा, बचत होगा। ठीक है। उसकी आय अब 30% से बढ़ गया। अब आय जो है 30% से बढ़ गया, मतलब आय कितना हो गया, अब 130 रुपया हो गया तथा वह अपनी बचत को 20% से बढ़ाता है। जो उसका बचत है इसको 20% से बढ़ा दिया। तो पहले था 80, 80 का 20% कितना हो जाएगा, 16, यानी 80 और 16 कितना हो जाएगा, 96। नहीं, अब बचत कितना हो रहा है उसका, 96 रुपया हो रहा है। उसके बाद का खर्चा पूर्व खर्चे से कितना प्रतिशत अधिक है। अब खर्चा क्या होगा, अगर 130 रुपये कमा रहा है उसमें 96 बच जा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, तो 130 माइनस 96 करेंगे तो निकल जाएगा खर्च। 10 में से 6 गया 4, ये 12 में से 9 गया 3, यानी कि 34 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, खर्च निकाल दिए, आय माइनस कर दिए, बचत, तो खर्च निकल गया। पूछ क्या रहा है, उसके बाद खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी पहले खर्च था 20, अब हो गया 34, तक कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। निकालना है परसेंटेज, तो 14 किससे ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना करेंगे, 20 बचे 100, 14 बचे 70%, क्या है, अधिक है आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोल रहा है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितना प्रतिशत कमी आएगी। बोल रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया। पहले मान लेते हैं चीनी 100 रुपये के जी था, दाम बढ़ गया तो कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। 20% बढ़ गया तो 100 का निकालेंगे, 20%, 20 आएगा। पहले मान लीजिए चीनी खपत कर रहा था 100 के जी, लेकिन जब दाम बढ़ गया तो 25% कम कर दिया, मतलब आप खपत कितना कर रहा है, तो 75। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में प्रतिशत क्या बढ़ा, कमी आया, देख लेते हैं यहाँ से अगर हम पहले 100 रुपया में वो 100 के जी चीनी खरीद रहा था, टोटल मूल्य निकल गया। अब जब दाम हो गया 120 रुपया तो कितना के जी खरीद रहा है, 75 के जी खरीद रहा है। यहाँ से निकाल दीजिए रेशियो, ये 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 दिया के 12, तो क्या हो गया 100 रेशियो 30 दिया के 90। यानी पहले चीनी खरीद रहा था कितना, 100, अब कितना हो गया 90, तक कितना परसेंट कम किया, तो 10% की कमी आई आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 बोल रहा है ए की आय 25% बी की 20% के बराबर है। जो ए की आय है जो 25% है वो बी की आय का 20% के बराबर है, बराबर है दोनों। तथा बी का आय 40%, बी का आय 40% ये किसके बराबर है, तो सी के आय का 60% के बराबर है। यदि सी की आय 4000 रुपया है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। सी की आय दिया हुआ है 4000, ए की आय निकालना। सबसे पहले हम ए बी सी तीनों का यहाँ से रेशियो निकालेंगे। ये तो कट जाएगा 100 से 100, ये 5 पच्चे 25, 4 पच्चे 20, यानी ए रेशियो बी कितना निकल गया, 4/5। ठीक है, यहाँ से भी 100 से 100 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4,
यानी B/C कितना निकल गया, 3/2। यहाँ से अगर हम A, B, C तीनों का रेशियो निकालते हैं तो उल्टा n से गुना करते हैं, तो 4×5=15/10। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, C की आय 4,000 रुपया है, C की आय बोल रहा है 4,000, हम लोग कितना कहेंगे C की आय 10, तो C की आय का तुलना C की आय से निकालना क्या चाहिए, A की आय, तो A की आय कितना है 12, तो 12 से गुना कर देंगे, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 चौके 4800 आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। कोई गृहिणी वनस्पति तेल पर की जाने वाली खर्च को 36% से बढ़ा देती है, उसकी खपत अब कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। बोल रहा है वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी आ गई है, पहले तेल 100 रुपये था, 20% कम गया मतलब 80 रुपये हो गया। कोई गृहिणी वनस्पति तेल पर की जाने वाले खर्च को 36% से बढ़ा देती है, अब ये 36% से बढ़ा देती है, मतलब पहले 100 रुपये खरीद रही होगी, अब कितना खरीदेगी 136 रुपये को, उसकी खपत पर कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। बोल रहा है उसकी खपत कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए अगर 80 रुपया में वो 100 मान लीजिए 100 kg कुछ 100 वस्तु खरीद रहा होगा, तो यहाँ से हम 1 रुपया में निकालेंगे कितना खरीद रहा होगा, तो 100/80, वो खर्चा कितना कर दिया 136, मतलब 136 रुपये का सामान लिया होगा, तो यहाँ से हम 136 का वैल्यू निकाल लेंगे टोटल, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 ये 5 हो जाएगा, ये 4 3 12 4 4 16 34 25 170, यानी पहले वो खर्च कर रहा था 100, अब खर्च कितना कर रहा है 170, तो कितना परसेंट ज़्यादा खर्च कर रहा है 70% आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है राहुल सिंघानिया शेयर दलाली का काम करता है, किसी खास शेयर की दलाली दर 10% से बढ़कर 12% हो गई, उसे आशा थी कि उसकी आय बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी आय अपरिवर्तित रही। इसका कारण पता करने पर उसे ज्ञात हुआ कि शेयर की बिक्री कम हो गई थी। शेयर बिक्री में कितना प्रतिशत की कमी हुई, तो 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया 12%, तो 10 पहले था, अब कितना हो गया 12, तो बोल रहा है कितना कमी हुआ। अगर इसको शॉर्टकट हम बनाते हैं, शॉर्टकट विधि से, कितना कमी हुआ 2 कमी हुआ, किसको से कमी हुआ 12 से कमी हुआ, निकालना परसेंटेज 100 से गुना, ये कट जाएगा 2 छक, ये 3 से कटेगा, या 50 से कटेगा, यानी 50/3, इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 16.2/3% आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है सीता की आय नीता से 40% कम तथा नीता की आय आरती से 20% अधिक है, सीता की आय आरती से कितना प्रतिशत कम है। बोल रहा है सीता की आय, एक सीता है एक नीता है, सीता की आय नीता से 40% कम है, अगर नीता की आय को 100 मानते हैं तो इससे 40% कम मतलब 60 हो गया। फिर अगला कंडीशन बोल रहा है नीता की आय आरती की आय से 20% अधिक है, अगर आरती के मानते हैं 100 तो ये 20% ज़्यादा है मतलब 120। अब यहाँ रेशियो में है तो काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये भी काट जाएगा, 1 0 से 1 0, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए सीता और नीता का कितना निकल गया 3/5, नीता और आरती का कितना निकल गया 6/5। अगर हमको तीनों को निकालना है, सीता नीता आरती का रेशियो निकालना है, तो उल्टा इनसे गुना होता है, 6 3 18 रेशियो 6 5 30 रेशियो 5 5 25। पूछ रहा है क्या प्रश्न में, सीता की आय आरती से कितना प्रतिशत कम है, जो सीता की आय से आरती से कितना कम है, तो आरती से कितना कम है, इसका 25 है इसका 18 है, तो आरती से कितना कम है 7 कम है 25 से। परसेंटेज निकालना 100 से गुना, 25 चौके 100, 7 चौके 28% आंसर। ये ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है मनोज अपनी कुल आय का 22% भोजन पर, 27% वस्त्र पर तथा 33% यातायात पर खर्च करता है।
और 360 रुपया बचा लेता है, उसकी कुल आय क्या थी? देखिए क्या बोल रहा है, उसका कुल आय मान लेते हैं 100 रुपया होगा, तो 22% भोजन पर, मतलब भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? भोजन पे खर्च कर रहा है 22 रुपया। वस्त्र पे कितना खर्च कर रहा है? तो वस्त्र पे खर्च कर रहा है 27 रुपया। यातायात पे कितना कर रहा है? तो यातायात पे कर रहा है 33 रुपया। टोटल खर्च कितना कर दिया? वो 7 3 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 5 6 7 8, यानी 82 रुपया क्या किया? वो खर्च कर दिया। तो बचत कितना किया? 18 रुपया बचत किया। बुक में क्या बोल रहा है? 360 रुपया बचाता है, हम लोग कितना बोलेंगे? 18 रुपये बचाता है, बचत का तुलना बचत से। तो उसकी कुल आय क्या थी? तो आय कितना माने थे हम लोग? 100। आय कितना मानेंगे इसका? टोटल 100, तो 100 से गुना कर देंगे। ये 18 दूना 36, मतलब कितना हो गया? 2000 रुपया आंसर। नहीं, ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 बोल रहा है, सोहन ने नवम वर्ग की वार्षिक परीक्षा में 38% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह उत्तीर्णांक से 98 अंक पीछे रहा। उसकी बहन सोनी उसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त की, लेकिन वह भी उत्तीर्णांक से 42 अंक पीछे रही। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों भाई बहन को कितना अंक प्राप्त करना चाहिए? बोल रहा है सोहन नवम वर्ग की परीक्षा में वो 38% अंक लाया, लेकिन 98 अंक से फेल हो गया। फिर इसको हम 98 अंक दे देते हैं तो ये सोहन पास हो गया, पास करा दिए इसको। उसकी बहन सोनी उसी परीक्षा में 46% अंक लाई, ये 46% तो अंक लाई, उत्तीर्णांक से 42 अंक पीछे रह गई। अगर 42 इसको हम और दे देते हैं तो ये पास कर जाएगा। अब दोनों पास पास क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा। यहाँ सब सोल्व कर दीजिए। ये 38 में से 46 माइनस करेंगे तो 8% इक्वल टू, 98 में से गया 42, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56, 8 7 56, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? 7। पूछ रहा क्या चीज़? नंबर चाहिए कितना पास होने के लिए। तो अगर 1% का वैल्यू 7 है तो 38 का कितना निकल जाएगा? 38% का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 38 गुने 7, तो 8 7 56 के 6, और 7 या 21 और 5 26, नहीं 266 नंबर हो गया। अब पास का निकालना है, पास कितना हम करेगा? तो पास का क्या चाहिए? 38%, इसका वैल्यू कितना आ गया? 266 प्लस 98, इसको जोड़ दीजिए, पास का निकल जाएगा मार्क। 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 6 15 16 के 6 हासिल 1, 364 नंबर आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। मिनिमम मार्क पूछ रहा था पास होने के लिए। भाई के बहुत नहीं होगा, बहन के बहुत नहीं, सेम दोनों होगा, क्योंकि पासिंग पॉइंट मार्क दोनों का सेम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 बोल रहा है, रमेश रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैनेजर है तथा उसकी जो भी मासिक है उसका 30% वह मकान भाड़ा पर खर्च करता है। शेष आय का 20% वह कंपनियों को शेयर खरीदने में तथा पुनः शेष राशि का 10% वह बच्चों को शिक्षा पर खर्च करता है। शेष 1008 रुपये वह बैंक में जमा कर देता है। ज्ञात कीजिए कि बच्चों की शिक्षा पर वह कितना रुपये खर्च किया। देखिए क्या बोल रहा है, मासिक आय मान लेते हैं 100 रुपये उसका। मासिक आय कितना मान लेते हैं? 100 रुपये। 30% मकान पर, मकान पर कितना खर्च किया? मकान भाड़ा 30 रुपया। शेष आय का 20% कंपनी शेयर में, शेयर में कितना खर्च किया? तो शेष का 20%, तो शेष हो गया 70, और 70 का 20% मतलब 14 खर्च किया। पुनः शेष का 10%, अब पुनः शेष कितना बच गया? तो 70 था, 70 में से 14 खत्म कर दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 6 में से गया 5 56। अब शेष कितना बचा? ये शेष बच गया 56। अब 56 अगर शेष बच गया, इसका 10% बच्चों की शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितना खर्च किया? 10% मतलब 5.6। अब शेष कितना बच गया? तो 56 माइनस 5.6 कितना हो जाएगा? 56 में से अगर हम 5.6 माइनस करेंगे 50.4, 50.4 इतना बच गया शेष। लेकिन ये बुक में बोल रहा है कि शेष
1008 रुपया बच गया। हम लोग कितना कहेंगे शेष? 50.4 रुपया बच गया। निकालना क्या चाहिए? बच्चे की शिक्षा पर। तो बच्चे की शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है? 5.6। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 504 दूना इतना हो जाएगा 1008। 56 दूना 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 10 1 11, यानी 112 रुपया बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, एक परीक्षा में 68% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 52% छात्र अंग्रेजी में तथा 27% दोनों में उत्तीर्ण हुए। एक या दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण, मतलब कितना फेल हुआ? देखिए इसको डायग्राम्स बनाते हैं। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। 68% छात्र हिंदी में पास हुआ। हिंदी कितना है? 68%। 52% इंग्लिश में पास हुआ। 27 दोनों में पास हुआ। अगर 27 दोनों में पास हुआ तो सिर्फ हिंदी में कितना पास हुआ होगा? तो 68 में से 27 घट जाएगा, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 41। ये 52 में से घट जाएगा 27, 25। इतना पास हुआ है। एक या दोनों विषय में कितना अनुत्तीर्ण में फेल हुआ? तो टोटल पहले देखते हैं पास कितना हुआ। तो पास कितना टोटल हुआ? 41 प्लस 27 प्लस 25, इतना पास हुआ है। तो 5 7 5 12, 13 के 3 हासिल 1, 2 2 4 3 7 1 8, थोड़ी 2 2 4 4 8 1 9, यानी 93% पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ होगा? तो टोटल 100 मानेंगे तो 93 में 100 घट जाएगा, 100 माइनस 93, यानी कि 7% क्या हुआ? फेल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, 4 कुर्सी तथा 3 मेज का कुल मूल्य 2340 रुपया है। 4 कुर्सी प्लस 3 मेज इक्वल टू 2340 रुपया है। 3 कुर्सी और 4 मेज, 3 कुर्सी प्लस 4 मेज का मूल्य 2280 रुपया है। तो प्रत्येक कुर्सी का मूल्य प्रत्येक मेज के मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? सबसे पहले यहाँ आपको कुर्सी और मेज़ का दोनों का अलग अलग मूल्य निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम सोल्व करते हैं, पहले मेज़ को हम सेम करते हैं, काटते हैं किसी एक को, इसमें 4 से गुना करते हैं, इसमें 3 से गुना करते हैं। तो 4 चौके 16 के प्लस 12 m इक्वल टू 0, 4 चौके 16 के 6, 4 तिया 12, 13 के 3 हासिल 1, 4 2 8 1 9, ये 3 तिया के 9 के प्लस 12 m इक्वल टू 0, 8 तरीके 24 के 4, 3 दूना 6 7 8, 3 दूना के 6, माइनस करते हैं, 1 में से 2, ये 12 से 12 कट जाएगा, 16 में से गया 9, तो 7 के इक्वल टू, घटाइए इसको, 0, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 8 गया 5, 8 में से गया 2, अब इसको काट दीजिए 7 से, 7 या 21, 7 6 42, 360, यानी के का वैल्यू कितना आ गया? 360 रुपये, यानी कुर्सी का मूल्य निकल गया 360 रुपये। अब के का वैल्यू किसी में रख दीजिए तो एम का वैल्यू निकल जाएगा। के का वैल्यू इसमें रखते हैं तो 360 चौको कितना हो जाएगा? 360 इंटू 4 प्लस 3m इक्वल टू 2340, ये 0 हो गया, 6 चौके 24 के 4, 4 3 12 तो 14 प्लस 3m इक्वल टू 2340, ये 3m इक्वल टू कितना हो गया? ये 2300 से गया कितना? 1400, तो 0 0, 13 में से 4 गया 9, 0 900, यानी 3 तिया के 9, यानी मेज का दाम कितना निकल गया? पर मेज का दाम 300 रुपये। पूछ रहा है प्रत्येक कुर्सी के मूल्य प्रत्येक मेज के मूल्य से कितना प्रतिशत है? प्रत्येक कुर्सी के मूल्य प्रत्येक मेज के मूल्य का, जो प्रत्येक कुर्सी का मूल्य है 360 रुपया, प्रत्येक मेज का कितना प्रतिशत है? 100 तिया के 300, 3 से काटेंगे 3 1 3 दिन 120% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, कुर्सी और मेज का अलग अलग मूल्य निकाल के उसको देखना था कौन किसका कितना प्रतिशत ज़्यादा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोल रहा है, किसी संस्थान में प्रवेश के लिए कंप्यूटर तथा वाणिज्य विषयों की परीक्षा ली गई। कंप्यूटर विषय में 28% छात्र उत्तीर्ण तथा वाणिज्य विषय में 13% छात्र उत्तीर्ण हुए।
दोनों विषय में 62% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए तो केवल कंप्यूटर में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? बोल रहा है, देखिए डायग्राम्स बनाते हैं इसको भी। एक कंप्यूटर है, ये वाणिज्य है। कंप्यूटर विषय में 28% छात्र उत्तीर्ण हुए। इसमें अगर 28% छात्र उत्तीर्ण हुआ, वाणिज्य में 13% छात्र उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में 62% अनुत्तीर्ण। अगर ये 62% फेल हो गया दोनों विषय में, 28% छात्र उत्तीर्ण हुआ होगा तो पास कितना हुआ होगा? तो 100 माइनस 28 करेंगे, 10 में 60 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72, टोटल 72 हुआ होगा पास, फेल। इसको अगर 100 में से हम करते हैं -13, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87, ये टोटल 87 क्या हुआ होगा? फेल हुआ होगा। ये फेल का निकालना है, ठीक है ना, अनुत्तीर्ण का निकालना है। अगर सिर्फ हमको निकालना है कंप्यूटर में कितना फेल हुआ होगा, तो 72 में से 62 माइनस करेंगे, 10 फेल हुआ होगा। ये 87 में से 62 माइनस कर देंगे तो 25 फेल हुआ होगा। ये फेल का निकल गया। पूछ रहा क्या चीज़? यदि कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुआ, बुक में बोल रहा है कुल 9 छात्र उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण पास कितना हुआ? तो इतना तो फेल हुआ ना, तो फेल का संख्या कितना निकल गया? 62 + 10 + 25, सबको जोड़ देंगे तो फेल कितना हो गया? ये 5 2 7, 5 6 7 8 9, 97 क्या फेल हुआ? तो पास कितना हुआ? 3 पास हुआ होगा। बुक में बोल रहा है 9 पास हुआ, हम लोग बोलेंगे 3 पास हुआ। केवल कंप्यूटर में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो केवल कंप्यूटर में कितना अनुत्तीर्ण हुआ? 10, 10 से गुना कर देंगे। ये 3 तिया के 9, 10 तिया के 30, आंसर। ये ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोल रहा है दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि दाल पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हुआ। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 किलोग्राम हो तो बाद में उसकी खपत कितना किलोग्राम था? बोल रहा है दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई। पहले दाल 100 रुपये था, अब 132 रुपये किलो हो गया। इसकी खपत इतनी कम कर दी गई कि दाल पर खर्च में केवल 10% का वृद्धि हुआ। खर्च में मतलब 10% का वृद्धि, मतलब पैसा कितना लगा टोटल? तो 110 रुपया पैसा खर्च हुआ सिर्फ इसका। पहले 100 रुपये खर्च हो रहा था, इतना कम किया है कि 110 रुपये लग रहा है। मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 किलोग्राम था, 20 केजी था पहले, 20 केजी खपत कर रहा था। तो अगर 100 रुपया में वो 20 केजी खपत कर रहा था तो 1 रुपया में कितना खपत करेगा? 20/100। निकालना है कितना रुपया में? 110 रुपया में, तो 110 से गुना कर देंगे। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5, ये कटेगा। एक सेकेंड, ये 20 केजी कब था? 132 रुपये जब दाम बढ़ा उसके बाद। तो यहाँ से अगर हम 1 रुपया का निकालेंगे तो 20/132 हो जाएगा। निकालना है कितना रुपया का? तो 110 रुपये में कितना दाल खरीदेगा वो निकालना है। तो ये कट जाएगा 10, ये हो गया 66, 11 छक 66 यानी 10 दाएँ 100/6 यानी 50/3, पूर्णांक करेंगे तो 16.2/3 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या 1997 के अंत में 8000 थी। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक है तो 2000 के अंत में किसकी होगी? 8000 है, 10% हर एक साल बढ़ता है। ये 1997 में है तो 1998 में कितना हो जाएगा? अगर हम 1998 का निकालते हैं, ये 1997 का दिया हुआ है, अगर 98 का निकालते हैं 10% बढ़ गया होगा, मतलब 800 बढ़ गया था, 8800 हो गया होगा। फिर 10% बढ़ गया 99 में, तो 10% बढ़ गया 800, फिर बढ़ जाएगा 880 रुपया। तो 880 फिर जोड़ दीजिए तो 0 8 8 16 के 6 हाथ में 1, कितना हो गया? 7680। अब इसका फिर बढ़ गया 10% 2000 में, तो 10% मतलब कितना जुड़ जाएगा? 768 और जोड़ दीजिए तो 8 814 के 4 हासिल 1, 714 के 4 हाथ के साथ 1 8 1 9। एक सेकेंड, ये जोड़ेंगे तो ये 8 1 9 होगा ना, 9 कितना हो गया? 10 हो गया।
जोड़ेंगे तो क्या होगा, 968 जोड़ेंगे 10%। अब जोड़िए इसको, 8 छः चौक हाथ से 9 15 16 6 हाथ में 10 648 आंसर। ये ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, बस तीनों साल 10% उसमें ऐड करते जाना और कुछ नहीं करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, एक मशीन के मूल्य में 12.1/2% की वार्षिक कमी हो रही है। यदि 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य 68,600 रुपया है तो आरंभ में उसका मूल्य क्या था। देखिए कमी कितना हुआ, तो 12×2 = 25/2 कमी हुआ है। तो अगर हम 100 में से माइनस कर देंगे 25/2, तो 200 - 25 यानी 175/2 हो जाएगा, इतना प्रतिशत। पहले मूल्य कितना था, तो 68,600। 3 वर्ष के बाद इतना था। अब उसको पीछे लगाना है, तो पीछे लगाना तो क्या हो जाएगा, उल्टा गुना हो जाएगा ना, 200/175 पहला वर्ष, 200/175 दूसरा वर्ष, 200/175 तीसरा वर्ष। इसको सोल्व करिएगा, वही आंसर आ जाएगा। ये प्रतिशत यहाँ से हटेगा तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।